औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ देखेंगे आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा आज हम देखेंगे डे 1 और H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करेंगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। इसके साथ साथ अगर आप वीडियो नहीं देख सकते तो डायरेक्टली आप इस नंबर पे मैसेज करें और आप लाइफ टाइम फ्री एक लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बने, जहां पे आपको सेटअप के साथ साथ एजुकेशन भी दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है इस मार्केट के अंदर। अगर आपने इसमें लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइव करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम बैच 2 स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक का और बैच 1 एडवांस का इंशाल्लाह। इसके बाद तरतीब वाइज आपको ये सारे सेट जो है ना लर्निंग प्रोसेस मिलते रहेंगे और आप एजुकेशन लेते रहेंगे और आप प्रॉफिट बनाते रहेंगे और स्पेशल दुआओं में याद रखें। चलें जी, आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज वीक का यानी कि फर्स्ट डे है जहां पे हाई इंपैक्ट न्यूज देखने को मिलेगी। इससे पहले कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं थी। मार्केट हाईली कंसोलिडेशन पीरियड में है। ये बहुत बड़ा ट्रैपिंग पीरियड होता है जब आप रिटेल ट्रेडर का माइंड बना देते हैं कि भाई इस जगह से सेल और इस जगह से बाय करना है, तो वो एक दफा ब्रेकआउट होता है। तो आज हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थर्सडे है 9 मई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ऑन द वे। उसके अलावा 30 ईयर बॉन्ड एक्शंस ऑक्शंस है। ये कोई ज्यादा इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा चांसेस हैं कि आज ये डाटा पॉजिटिव आए। और अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो गोल्ड को कहाँ तक ड्रॉप होगा और कहाँ से वापस रिवर्स होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे। आपकी राय में क्या है कि डाटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें आप लोग। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2308.8 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट है इससे ऊपर और आपको पता है कि जब मार्केट ऑफ कोर्स वो ऊपर जाती है तो उसके बाद फिर ये नहीं कि ऊपर ही जाती रहती है, एक टाइम के बाद वो रिजेक्ट भी होती है। तो उस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, हमारा रूल है, आपको अच्छी तरह याद होगा। जब ये देखें M30 एक ऊपर क्लोज हुई है तो एग्जैक्टली अगली कैंडल ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी करने जा रही है। वो पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो ऑफ कोर्स बहुत करीब है, यानी 2312 का। उसके बाद सेकंड जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2318 और फाइनली जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2320 का। और अगर इससे ऊपर मार्केट चली जाती है तो मैं आपको बताता चलूं, अगला जो 30 और 37 का वो H4 के ऊपर भी लेवल देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अगर मार्केट इससे नीचे M30 क्लोज करती है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसकी जो लास्ट वीक होगी उसके ऊपर SL रख के सेल करना है, ठीक है। और एक मिनट देना। ओके, तो फिर आपने सेल करनी है और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2304 और दूसरा टेक प्रॉफिट होगा 2298। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है जहां से मार्केट रिटर्न हो सकती है। और फाइनली 2292 का एरिया है, ठीक है। तो अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि कंसोलिडेशन पीरियड आज मुझे ऐसे लग रहा है, फील हो रहा है कि आज ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त मार्केट हाईली जो है ना वो एक कंसोलिडेट किया हुआ है, कंसोलिडेशन पीरियड में है और ये किसी एक साइड पे ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन उससे पहले डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है सिल्वर। सिल्वर का
पॉइंट टू इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे। इसकी बाय रीजन 70%, 30 हम सेल की तरफ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल भी अपनी रिकवरी कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है इतने बड़े फॉल का। तो आप देखें कि 78.8 इसका टर्निंग पॉइंट है, इससे ऊपर मार्केट है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। और जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं आती हम, सॉरी बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आती हम सेल नहीं करेंगे, इससे बाय में रहेंगे। ठीक है, टर्निंग पॉइंट आपने नोट कर लिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब जीबीपी यूएसडी की, इसका टर्निंग पॉइंट 1.24898 है, इससे नीचे मार्केट आएगी तो सेल करेंगे, अदरवाइज हम बाय में रहेंगे। और ये इसका ट्रेंड भी अभी बुलिश है। ठीक है, इसके अलावा यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो यूरो यूएसडी भी एज पे है, 1.07489 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो सेलिंग देखेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगा हम बाय नहीं करेंगे। सेलिंग अगर करनी भी हुई तो 1.069 और 7 तक मार्केट आज आ सकती है। ठीक है, बिटकॉइन क्रैश कर रहा है, पहले भी मैंने आपको बताया था बीटीसी का जो इस टाइम ट्रेंड है वो सेल है, थोड़ा सा रिट्रेस करने में मार्केट गिर जाती है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहां से मार्केट उठी थी, ठीक है, 57 के आस 6.5 के आसपास से, और मार्केट ने दोबारा 65,000 यानी 10,000 की मूव दी थी। तो दोबारा से मार्केट मार्केट इसका रीटेस्ट कर रही है, इस मूव का रीटेस्ट कर रही है। टर्निंग पॉइंट 61,241 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाए हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम यूएसडी जेपीवाई की बात करें, इसका ट्रेंड भी बुलिश हो चुका है, इसका टर्निंग पॉइंट 55.3 है, तो मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, और जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, ये थे डिफरेंट पॉइंट। आज हम सबसे पहले चलते हैं जी डे वन की स्टोरी के ऊपर। गाइस ये आपके सामने H1 स्टोरी है, ये आपने माइंड में रखना है आज के दिन। मार्केट हाईली कंसोलिडेट है, जिसका जो हाई लग रहा है वो 2321। देखिए यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा आपको इसका टाइम दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये H1 स्टोरी है, यहाँ पे मार्केट ने इसको अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया। इससे पहले भी अगर देखें तो मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन दी थी। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। तो मैं आपको ये यही बता रहा था कि यहाँ से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी थी, फिर यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, कल फिर मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट दी है। और अगर हम डाउन साइड की तरफ बात करें तो ये एरिया है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 2306 का एरिया है, जहाँ से मार्केट वापस प्रेशर में पंप होती है। ठीक है, और कल फिर डाउन साइड की तरफ फॉल हुआ, फिर रिजेक्शन मार्केट में मिल गई। तो ये हाईली रेंज बाउंड मार्केट है, इसको रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं, और हाईली जो है ना वो कंसोलिडेशन में। एक बात याद रखिएगा, आप इस एरिया के आसपास जाए तो सेलिंग अटेम्प्ट करें, लेकिन साथ साथ बाय स्टॉप का इस्तेमाल भी करें। यहां से आप बाय अटेम्प्ट करें लेकिन साथ साथ सेल स्टॉप का इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट बहुत तेजी के साथ अप या डाउन जा सकती है। इसमें मैं दो पॉइंट आपको बता रहा हूँ। एक पॉइंट आपके सामने 2321.7, ये आपके सामने पॉइंट है। इससे ऊपर H1 क्लोज होगी तो मार्केट अप साइड की तरफ जाने के चांसेस है, रीटेस्ट के ऊपर आप बाय मजीद कर सकते हैं। इसके अलावा और जो उसका लेवल होगा वो 2330 से लेके 2337 तक होगा। और अगर मार्केट इस लेवल से यानी 2305 से नीचे H1 क्लोज होती है तो रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, और सेल जो है ना कहाँ तक कर सकते हैं, सेल 2289 के एरिया तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आज आपने माइंड में रखना है ट्रेड में, क्योंकि आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली आप देखें, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाई थी। अगर हम डेली का चार्ट आपके सामने रखें तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझाने वाली है। मार्केट का स्विंग हाई जो है वो 2431.5 है, मार्केट का इस टेन्योर में स्विंग लो जो है ना 2277.3 है। मार्केट इसके दरमियान में है इस टाइम। ठीक है, और अगर आप देखें तो इसका जो रुख है वो डाउन साइड की तरफ है। लेकिन गोल्ड अभी दो पॉइंट हैं जहां पे डेली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अगर मार्केट 2330 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो फिर मार्केट मजीद इतना ऊपर जा सकती है, यानी 2370 के आसपास, ये चीजें में रखिएगा। ठीक है, और अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है 2293 से नीचे, तो मार्केट जर्नल का जो रुख होगा वो 2250 की तरफ जा सकता है। तो ये दो पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है डे वन की क्लोजिंग में भी। ठीक है, तो आपकी राय में क्या है कि आज के दिन 2330 से ऊपर मार्केट क्लोज होगी या 2293 से नीचे? ये दो पॉइंट आपके लिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका इजहार कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, चलें जी हम अपने लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, तो ये आपके सामने लेवल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपको पता है कि लेवल ही असल चीज़ है। जो लोग लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आप बिलीव मी कि उनका लॉसेस होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि स्टॉप लॉस नहीं हो सकता, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होंगे अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे और आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इतना वेट करते हैं, तो फिर प्रॉफिट वाली ट्रेड को होल्ड भी इतना करना होता है, ठीक है? चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब मार्केट आपको पता है रेंज बाउंड थी, ठीक है? और कल के दिन तो इसी एरिया में घूमती रही, कभी बुलिश इनगल्फिंग बनाई, कभी बेरिश इनगल्फिंग बनाई। एक बेरिश इनगल्फिंग ये बनी थी, फिर बेरिश इनगल्फिंग बन गई। H4 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो एक पॉइंट है जो कि आपने नोट करना है, वो डे 1 में भी नहीं मैंने आपको बताया, उसके अलावा H1 के ऊपर भी बताया कि 2305.4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मार्केट अगर इससे नीचे H4 क्लोज करेगी, तो मार्केट को पहली सपोर्ट फेस करनी पड़ेगी 2292 का एरिया, ठीक है? 2292 का एरिया से आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बाय अटेम्प्ट तभी करेंगे जब इसका वहां पे जाती है मार्केट, तो फिर बिहेवियर क्या है ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा 2277, ठीक है? उसके अलावा आप चले जाएं 2248 और 2250 के आसपास, ठीक है? इसके अलावा अगर तो यहां से मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाती है, ठीक है, रीटेस्ट करती है इसी पॉइंट के, हो सकता है रीटेस्ट करे इस पॉइंट के आसपास, फिर वापस स्पाइक देके ऊपर चली जाए, ठीक है? तो मार्केट कहां तक आज बाय हो सकती है, इसकी पहली रेजिस्टेंस जो है ना वो 2332 है, ठीक है? यानी 2332, और यहाँ पे आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर आपको यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग M15 के ऊपर मिलती है, तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेलिंग में जा सकते हैं। ये आपको कम से कम 150 पिप्स, 100 पिप्स, 200 पिप्स तक दे सकती है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, तो नेक्स्ट आपने जो पॉइंट करनी है वो 2354 के आसपास करनी है, और फाइनली 2386 और 90 तक का। मार्केट 100 लगा दे, 200 लगा दे, कभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? इसलिए अपने लेवल टू लेवल ट्रेड को ही फोकस करना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।